पाकिस्तान इज द रियल विश्वगुरु। इवन ट्रंप ने भी पोस्ट करके कंफर्म कर दिया, तो क्या ट्रंप भी पेड पीआर कर रहा है? तो जैसे ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया, सारे इंटेलेक्चुअल्स एक ही ताना मार गए कि इवन अब तो ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया। लेकिन एज यूजुअल इनकी जो खुशी थी वो ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोल दिया है कि देयर इज नथिंग ऑफिशियल टिल यू हियर इट फ्रॉम अस। और इवन ईरान ने भी ऑफिशियली ये बोल दिया है कि देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉक विद यूएस, क्योंकि इसमें ग्राउंड रियलिटी यही है। यूएस एंड इजराइल ने कल रात भी ईरान पे अटैक किया है, इवन ईरान की ओर से भी अटैक हुए एंड आज सुबह ही नेतन्याहू ने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर दे दिया है कि अगले 48 आवर्स में जितना स्ट्राइक कर सकते हो उतना करो। और इन सब के बीच ईरान का फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान पे निकला है। कल ही पाकिस्तान की एक शिप को ईरान ने हॉर्मुज से भगा दिया। तो ये कांग्रेस इकोसिस्टम के नए विश्व गुरु की ग्राउंड रियलिटी है। मैंने पहले भी बोला देयर इज अ पॉसिबल चांस कि ट्रंप पाकिस्तान को एज अ मैसेंजर बॉय यूज करेगा ही, क्योंकि इंडिया एंड चाइना का स्टैंड क्लियर है। वो बीच में घुसने से रहे तो बचा पाकिस्तानी एशिया में। पर जो लोग इस होस्टिंग को डिप्लोमेटिक विन मान रहे हैं, उन्हें जियोपॉलिटिक्स का जी भी नहीं पता। एक ऐसी टेबल पे बैठना जहां एक और ईरान आउट ऑफ कंट्रोल है विदाउट सेंट्रल लीडरशिप, और दूसरी और ट्रंप की मैडनेस है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि वर्ल्ड की कोई प्रेस्टिजियस समिट में तुम्हें इनवाइट मिल रहा है। दिस विल प्रूव मोर लाइक अ बैगेज, बिकॉज यहाँ पे रिस्क हाई एंड वेरिएबल्स अनकंट्रोलेबल है। और ये जो इवन पाकिस्तान ट्राई भी कर रहा है, वो बस ट्रंप की गुड बुक में आने के लिए कर रहा है, ताकि उसको इजीली आईएमएफ से लोन बेल आउट मिल जाए। और जियो पॉलिटिक्स में आप हर चीज हेडलाइन में आने के लिए नहीं कर सकते। अगर कल को चीजें वर्कआउट नहीं की और फ्रस्ट्रेट होकर ईरान ने हॉर्मुज तो क्लोज कर ही दिया, पर कल को अगर यूएस या ईरान में से कोई गुस्सा होकर पाकिस्तान पे अटैक करने लगे, तो पाकिस्तान के पास होने को क्या है? इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे पास अपना डेवलपमेंट मैप रेडी है। फालतू में किसी और की शादी में घुस के पागलपन करने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। अब जरा सिचुएशन ये सोचो कि पाकिस्तान की जगह पर अगर ये इंडिया होस्ट करता, तो इनका ही राहुल गांधी सबसे पहले ये चीज बोलता कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इसीलिए इंडिया आज यूएस का पपेट बना हुआ है। मतलब अगर पाकिस्तान होस्ट करेगा तो विश्वगुरु, इंडिया होस्ट करेगा तो कॉम्प्रोमाइज पीएम एंड सरेंडर। और पाकिस्तान आज से नहीं सालों से ही यूएस का पपेट बना हुआ है। इवन सोनिया गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे यूएस एंड तालिबान के बीच भी नेगोशिएशन होस्ट कर ही रहा था। तो इसका मतलब ये समझ ले कि सोनिया गांधी की गवर्नमेंट भी कॉम्प्रोमाइज थी। एंड इवन कल इंडिया ने ये क्लियर भी कर दिया कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है यूएस के। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, मिर्ची पाकिस्तान को नहीं लगी, मिर्ची लगी कांग्रेस के इकोसिस्टम को। तुरंत ही पूरा इकोसिस्टम बिल उठा और इसके साथ कंपेरिजन करने लगा कि पीएम मोदी ने भी तो यूक्रेन एंड रशिया के टाइम पे सीज फायर करवाया। और कल तक यही लोग ये बात बोलकर मजाक उड़ा रहे थे कि पापा ने वॉर रुकवा दी। हमारे स्टूडेंट्स एंड सिटीजंस वहां अटके हुए थे, उनको निकलने के लिए रुकवाई गई थी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली उसमें दोनों साइड पे एक लीडरशिप थी। एंड इवन पुतिन नोज हाउ डिप्लोमेसी वर्क। पर यहाँ पे ईरान भी पागलपन पे है और इवन ट्रंप भी। इवन मैंने कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स एंड ट्रोलिंग भी देखी। सोशल मीडिया पे 15 सेकंड्स के स्निपेट्स देखने से कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाता। यू आर इमेच्योर कि अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट से दिखाई दे रहे हैं, बट रियल जियोपॉलिटिक्स इज रीडिंग बिटवीन द लाइन, जो कभी हेडलाइन में दिखाई नहीं दे